ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से एक जो ऐड है वो क्रिएट कर पाते हैं। हमने एक सर्च ऐड को जो है वो क्रिएट करके देखा है। ऐसे ही हमारे पास एन नंबर ऑफ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और टाइप ऑफ हमारे जो एड्स हैं वो हैं। तो अगर आप कोई कैंपेन टाइप अलग और टेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। हमारा जब हम एक सर्च ऐड रन करते हैं तो सर्च ऐड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो होती हैं हमारी जो कीवर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड का प्रॉपर रिसर्च करना, कीवर्ड का प्रॉपर रिसर्च करके कीवर्ड का एक कहते हैं ना कि वो कीवर्ड कितना मतलब महंगा है मार्केट में, उसका क्या वैल्यू एक है, कितने सीपीसी पे वो चलता है, उन चीज़ों को समझना और उसके बाद उन कीवर्ड्स को रन करना। ठीक है। और साथ में कीवर्ड के कुछ मैचेस होते हैं, उन मैचेस को समझना। कीवर्ड के अलग अलग मैचेस होते हैं। ठीक है। कीवर्ड को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो वो होता है एक ब्रॉड मैच, एक होता है आपका फ्रेज मैच, एक होता है आपका एग्जैक्ट मैच और एक होता है नेगेटिव मैच। तो इन मैचेस को समझना और उन मैचेस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनको इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस पर्टिकुलर जो रिकॉर्डिंग है उसमें देखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले कि भाई कीवर्ड कैसे हम लोग ये देखते हैं कि इसकी क्या बिडिंग रेट चल रही है। उसके लिए आपको पता ही है, आप अपने डैशबोर्ड में जैसे हैं तो डैशबोर्ड के अंदर आपके पास टूल्स, टूल्स के अंदर प्लानिंग और प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, है ना। हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर। अब जैसे आप कीवर्ड प्लानर के अंदर आओगे, यहाँ पे आपके पास जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो कीवर्ड यहाँ से देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स रखा हुआ है एंड यू वांट टू चेक देम तो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यहाँ से आप उनका डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है। तो मान के चलो मुझे नए कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मैं नए कीवर्ड्स के लिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चलता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब मान के चलो ये मेरा एक कीवर्ड है, या कुछ ऐसे ही हम और कीवर्ड देख लेते हैं, एंटर करके एक और कीवर्ड ऐड कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल का स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा एक ये हो गया। ऐसे मान के चलो और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट इन्हीं को लेके हम सर्च करते हैं, देखते हैं हमें कितना कीवर्ड्स और मिल जाता है। गेट रिजल्ट्स पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। देखो कुछ तरीके इस तरीके से आपको रिजल्ट्स नीचे दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये रिजल्ट्स। ये कुछ बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि सारे कीवर्ड्स दिखाई दें। नाउ मे बी आपको ज़्यादा विजिबल हो रहा होगा। ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, और ये कीवर्ड्स इन अकाउंट का क्या मतलब है, मतलब ऑलरेडी अकाउंट में जो हमने एक ऐड बनाया है उस ऐड के अंदर ये कीवर्ड्स मौजूद है, इसलिए इन अकाउंट दिखा रहा है। तो जिन कीवर्ड्स पे इन अकाउंट दिखा रहा है ये कीवर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन पे नहीं दिखा रहा है वो कीवर्ड्स हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो हो गया एक कीवर्ड रिसर्च करने का, भाई ये कीवर्ड्स है जो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इनके डिटेल्स दिखाई देते हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि भाई मुझे तो बिडिंग चेक करनी है। एक कीवर्ड पे कितना बिड जा रहा है, कितनी कॉस्टिंग लग रही है, मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है उसका, तो वो कैसे पता करेंगे। जैसे ये कीवर्ड है, इसका है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप देखो लिखा आ रहा है टॉप ऑफ बिड। यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपको टॉप ऑफ बिड। इसका मतलब ये है, ये क्लिक हो गया इसमें, यहाँ से करते हैं हम इस पर क्लिक। ऑलराइट, इट इज बैक नाउ। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ देख रहे हैं टॉप ऑफ बिड क्या बोल रहा है। टॉप ऑफ बिड है 44.27। ठीक है। मतलब टॉप ऑफ बिड के लो रेंज में 44.27 रुपीज़ का सीपीसी चल रहा है इसका। ठीक है। मतलब बिड जो है वो इतना चल रहा है, और इसका जो मैक्सिमम चल रहा है वो कितना, टॉप ऑफ बिड ऑन हाई रेंज इट इज़ 130। मतलब इस रेंज के बीच में इस कीवर्ड की कहीं ना कहीं सीपीसी जा रही है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो जा रही है। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसका रेंज इतना जा रहा है तो मुझे मार्केट में जब मैं बिडिंग लगाता हूँ, जो अपना बिड सेट करता हूँ, लिमिट सेट करता हूँ, उसको मुझे कहीं ना कहीं इस रेंज में करना है ताकि वो इसके बीच में आ जाए और मेरा ऐड जो है वो दिखाई दे सही से लोगों को। ठीक है। तो आपको वो डिसाइड यहाँ से करना पड़ता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि हाउ वी कैन चेक कि व्हाट इज द सीपीसी वी नीड टू सेटअप। ठीक है। कि कितना ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसके लिए मुझे क्या सेटअप करना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलराइट।
तो ये हमारा हो गया सीपीसी का। अब पहला चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई इस तरीके से आप अपना जो है सीपीसी चेक कर सकते हो। दूसरा चीज़ मैं बात कर रहा था मैचेस की, कि भाई कीवर्ड्स के अपने मैचेस होते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है? Is it visible? Yes, sir. All right, give me a second. Okay. Is it visible? Notepad is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो मैं जो बोल रहा था वो कुछ इस तरीके से बोल रहा था कि भाई पहला हमारा क्या था, हमने देखा कि भाई सीपीसी हम कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। अब सीपीसी हमने चेक कर लिया, पहला पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको कह रहा था कि अब हमारा कहीं ना कहीं सीपीसी के अलावा इसमें मैचेस भी होते हैं, मैचेस ऑफ कीवर्ड्स। मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा था कि मैचेस ऑफ कीवर्ड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं। अब इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मान के चलो आप एक कीवर्ड है, आपने कीवर्ड डिसाइड किया, जो कीवर्ड था आपका वो आपने डिसाइड किया रनिंग शूज़, ये आपने कीवर्ड डिसाइड किया जिस कीवर्ड पे आप अपना ऐड जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस कीवर्ड पे ऐड रन करेंगे तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपका कोई भी गूगल पे जाए और वो सर्च करे रनिंग शूज़, क्या तभी आपका ऐड दिखाई देगा या वो कुछ और भी लिखेगा तो भी आपका ऐड दिख जाएगा? प्लीज़ आंसर। Relevant keywords लिखने पे भी दिखाई देगा sir. हाँ बिल्कुल, रिलेवेंट कीवर्ड लिखने पे भी आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा, है ना। लेकिन मान के चलो आप कोई गूगल पे सर्च कर रहा है रनिंग शूज इन पाकिस्तान, इन दिस केस क्या आपका ऐड दिखाई देगा? नहीं सर. बिल्कुल दिखाई देगा। सर अगर फोटोग्राफिक्स में लोकेशन ही हम अपनी एक एरिया वाइज नहीं, सर्चिंग अगर आप इंडिया में हैं, यू आर सिटिंग इन इंडिया, हम्म, सर्चिंग इन पाकिस्तान, हम्म, देन तब दिखाई तो देगा बट अगर मैं उस लोकेशन फिक्स कर दूं जैसे 20 100 किलोमीटर के एरिया में दिखाना चाहता हूँ उसके बाहर कैसे दिखाई दे जाएगा वही कह रहा हूँ बाकी नहीं, तो अगर अगर मैं इंडिया कह रहा हूँ कि भाई यू आर रनिंग एड्स ऑन इंडिया, हम्म, उसके बाद कोई इंडिया में बैठा है और उसने सर्च किया रनिंग शूज इन पाकिस्तान, तो ऐड दिखाई देगा कि नहीं? मेरा वैसे आंसर तो नो है सर बाकी आप बताओ. देखो वैसे क्या होता है, आप जिस रेंज में बैठे हुए हैं, हम ऐड किसको दिखाते हैं, हम ऐड अगर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे सिर्फ दिल्ली में ऐड दिखाना है, तो दिल्ली का जो एक बॉर्डर है उस एरिया के अंदर जो जो लोग आते हैं उन सबको ऐड दिखाई देगा उन कीवर्ड्स पे जो कीवर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं। तो रिलेवेंट कीवर्ड अगर रनिंग शूज़ है, एक रिलेवेंट कीवर्ड और क्या हो सकता है, स्पोर्ट शूज़, जॉगिंग शूज़, तो ये भी तो रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं, तो ये कीवर्ड तो दिखाई देंगे। लेकिन मैं दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन सर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान, बेस्ट रनिंग शूज़ इन पाकिस्तान, तो भी दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? बेशक से मैंने पाकिस्तान लिख दिया है, लोकेशन मेरी उसमें लिखने में अलग है, बट सर्च तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ ना बैठ के, सर्च तो मैं यहीं से कर रहा हूँ ना, मैं जिस लोकेशन एरिया में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं उस एरिया में सर्च करूँगा तो मैं उस एरिया में मुझे वो ऐड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा टर्म्स या कंडीशंस या कोई ऐसी चीज़ें नहीं सेट करी हैं कि भाई मेरा ये ऐड ना दिखाई दे। उसी के लिए हम लोग करते हैं मैचेस का इस्तेमाल, उसके लिए हमें मैचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इररिलेवेंट लोगों को हमारे कीवर्ड्स ना दिखाई दे। अगर ऐसे मान के चलो आपने लिख दिया रनिंग शूज फॉर फ्री, तो क्या आपका ऐड दिखाई देगा? बट कहाँ पे पाकिस्तान में या अपने यहाँ इंडिया इंडिया में. में, इंडिया में आप बैठे हैं, दिल्ली में ऐड चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप बैठे हैं, यू आर सर्चिंग फॉर रनिंग शूज फॉर फ्री, दिखाई देगा सर. बिल्कुल दिखाई देगा। तो ऐसे रनिंग शूज फॉर फ्री, ऐसे रनिंग शूज इन पाकिस्तान, उसमें भी दिखाई देगा। तो जब यहाँ पे फ्री वाले में दिखाई दे रहा है तो आप मुझे बताइए क्या आप फ्री में बेचना चाहते हैं? नहीं सर. अगर आप फ्री में बेचना नहीं चाहेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि मैं फ्री में दिखाई दे?
नहीं ना, मतलब कोई फ्री में लिखे, मतलब लिखे कि भाई रनिंग शूज फॉर फ्री, तो आप चाहेंगे कि भाई मेरा ऐड उसको दिखे, क्योंकि वो तो फ्री वाला ढूंढ रहा है, और फ्री वाला दिखाने के चक्कर में मेरा ऐड दिखेगा, वो क्लिक करेगा तो मेरे तो पैसे कट जाएंगे बिना फालतू के, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैचेस का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग मैच है, उसका अलग अलग मीनिंग है, वो अलग अलग कहते हैं ना फीचर्स के साथ काम करता है, तो उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो मैचेस कितने टाइप के होते हैं, मैचेस होते हैं टोटल 4 टाइप के, ठीक है। सबसे पहला जो मैच होता है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मैच है ब्रॉड, ब्रॉड मैच, इसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच, ठीक है। म्यूट कर दीजिए, अलग से मुझे आवाज़ आ रही है कहीं से पीछे से। हेमंत जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके। तो यहाँ देखो, हमने पहला जो मैच है हमारा क्या है, हमारा पहला मैच ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच होता है क्या, उसमें कैसी चीज़ें होती हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन ब्रॉड मैच के बाद हमारा दूसरा मैच कौन सा होता है वो लिख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा मैच है वो है हमारा फ्रेज मैच, ठीक है। तीसरा मैच हमारा कौन सा है, तीसरा मैच है हमारा एग्जैक्ट मैच, और जो चौथा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैच, ठीक है। अब ये 4 मैचेस जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग एज अ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने नॉर्मली कीवर्ड डाल के बना दिया था, वो हमने देखा था, बट अब हम लोग एक मैचेस के हिसाब से भी कीवर्ड को एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैचेस की बात करी मैंने, हमने डाल दी भाई 4 मैच। अब ब्रॉड मैच क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच बेसिकली हमारा, मान के चलो कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप कोई जो है एड रन कर रहे हो और आपने कीवर्ड डाला, जैसे मैंने बोला रनिंग शूज, आपने इस कीवर्ड पे जो ऐड है वो रन कर दिया। तो जब आप रनिंग शूज पे ऐड रन करोगे ना, तो क्या होगा कि इसके इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बजाय वो क्या करेगा, सिमिलर मीनिंग के साथ, ठीक है, सिमिलर मीनिंग के साथ कोई भी टाइप का कीवर्ड हो उसको यूज कर लेगा। उसके अलावा इसके आगे पीछे अगर कुछ और भी लिखा हो ना, तो भी वो उसको उठाकर चला देगा। और अगर जो वर्ड्स हैं वो मैच ना भी करे, लेकिन मीनिंग सेम निकल के आ रहा हो, ठीक है, तो भी वो आपके ऐड को मार्केट में दिखा देगा। तो जैसे आपने बोला भाई, मैं वही आप यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट जॉगिंग स्नीकर्स। अब देखो यहाँ पे इसका कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बट क्या होगा, मेरा ये वाला ऐड कहीं ना कहीं क्या होगा, दिखाई देगा मार्केट में। बेस्ट जॉगिंग शूज़ क्या होगा, उसमें भी मेरा ऐड दिखाई देगा इस कीवर्ड के मीनिंग में, क्योंकि वो आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा एक एग्जांपल लूँ, तो आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, बाय मैराथन, मैराथन शूज़ ऑनलाइन। आप ऐसे भी कुछ कीवर्ड जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी कीवर्ड्स आते हैं, जैसे एथलेटिक फुटवियर फॉर मेन, ठीक है, शूज़ फॉर मेन। ऐसे में भी आपका ये रनिंग शूज़ कीवर्ड ट्रिगर करेगा और आपका ऐड जो है वो दिखाई देगा। तो ये होता है ब्रॉड मैच का कमाल, ठीक है। समझ में आया ये ब्रॉड मैच। देखो ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि आपका जो कीवर्ड है उसके रिलेवेंट हो, या उससे मीनिंग में मिलता हो, या उसके आगे पीछे कोई शब्द निकलता हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों को देखो, उन सारी चीज़ों को ऐड करने, मतलब जैसे यहाँ लिखा है ना मैंने, शूज़, यहाँ शूज़ आ रहा है, यहाँ शूज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ शूज़ की जगह स्नीकर्स आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बेसिस पे भी आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा, अगर आपका कीवर्ड वो ब्रॉड मैच में है। कहीं ना कहीं मीनिंग बस आपका मैच करना चाहिए, वो चीज़ आपका सिमिलर होना चाहिए। रनिंग शूज़ मतलब रनिंग मतलब शूज़, ठीक है। हाँ, मेन कीवर्ड मतलब आपका जो वर्ड है ना, वो अगर उसमें मैच ना भी करे, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मैच ना करे, जैसे एग्जांपल में लिखा है बेस्ट जॉगिंग स्नीकर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा कुछ भी। क्या इसमें से कोई ऐसा कीवर्ड है जो मैच कर रहा है इसके अंदर, नहीं कर रहा है। लेकिन बेस्ट जॉगिंग स्नीकर्स का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई मैं रनिंग शूज़ की बात कर रहा हूँ, तो मीनिंग कहीं का क्या हो रहा है, सेम निकल के आ रहा है। तो मीनिंग की वजह से इसने मेरा ऐड दिखा दिया।
हाँ, स्पोर्ट्स शूज़ भी इसी में दिखाई देता वो। क्यों? क्योंकि एक तरीके का वो भी रनिंग शूज़ हो गया, स्पोर्ट्स शूज़, राइट? तो ऐसे करके वो हमारा जो ऐड है वो दिखा देता है, क्योंकि ये ब्रॉड मैच है, और ब्रॉड मैच में वो थोड़ा बहुत भी मीनिंग मिल जाएगा ना उसमें, तो वो उसको दिखाने की कोशिश कर देगा, हमारे ऐड को मार्केट में दिखाने की कोशिश कर देगा, जो कि कहीं न कहीं एक अच्छी बात नहीं होती। ऐसे में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। भाई आप नॉर्मली बेच कुछ और रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत मीनिंग मैच करने की वजह से लोगों को दूसरा ऐड भी दिख गया, तो ऐसे में तो आपका लॉस है ना, क्योंकि उस पे फिर क्लिक आ जाएगा। क्लिक आएगा, वो खरीदेगा तो कुछ नहीं, बस देख लेगा और क्लिक कर देगा, तो पैसा आपका फॉर नो रीज़न स्पेंड हो जाएगा, है ना? तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ब्रॉड मैच से बाहर आते हैं और चले जाते हैं फ्रेज मैच। एंड व्हाट इज फ्रेज मैच नाउ? फ्रेज मैच हमारा क्या होता है? फ्रेज मैच हमारा बेसिकली एक ऐसा मैच है जो कहीं ना कहीं मीनिंग जो है ना, वो उसको बिल्कुल सेम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम हो। अगर मीनिंग उसका बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है, तभी वो उसको दिखाने की कोशिश करता है। साथ में भाई एक तो मीनिंग आपका सेम निकल के आए, लेकिन उसके अलावा जो आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे भी मैं कीवर्ड्स जो है आपका रखता हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैं जो आपको कीवर्ड रखता हूँ वो रखता हूँ रनिंग शूज, द सेम कीवर्ड, आई एम जस्ट कीपिंग द सेम कीवर्ड, रनिंग शूज। राइट, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रनिंग शूज। आपका ये वाला एक कीवर्ड है जो हम लोग फ्रेज मैच के अंदर कहीं ना कहीं मान के चलो रखते हैं। अब इसमें हमारा ऐड कब कब दिखाई देगा? हमारा ऐड तब दिखाई देगा जब कोई यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखे। मतलब देखो क्या है कि एक तो रनिंग जो शूज़ है वो आपका मैच करना चाहिए, वो उस सेंटेंस के अंदर जो भी वो लिखेगा कीवर्ड एज अ कीवर्ड गूगल पे सर्च करेगा, उसके अंदर रनिंग शूज़ आना चाहिए, रनिंग शूज़ आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक तो वो मैच मीनिंग बिल्कुल सेम निकल कर आए, दूसरा जो आपने शब्द लिखा है फ्रेज मैच, मतलब फ्रेज का मैच होना चाहिए। ठीक है, वो फ्रेज आपका मैच होना चाहिए। लेकिन अगर इसके आगे पीछे कुछ लिखा हो जैसे कि बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है, फॉर मेन, तो चलेगा, इसमें भी आपका ऐड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका बस ये चीज़ जो है ना कहीं ना कहीं मैच कर रहा है और रिलेवेंट भी है, मीनिंग भी निकल के आ रहा है और आपका फ्रेज भी मैच कर रहा है, ये फ्रेज मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कुछ दूं तो क्या होगा? अब मान के चलो कि मैं कोई दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, तो यहाँ पे बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी देखो आपका क्या आ गया, रनिंग शूज आ गया ऑनलाइन, बाय नाउ एडिशनली इसमें ऐड हो गया आगे पीछे। तो मतलब आगे पीछे कुछ भी ऐड हो सकता है, चलेगा, लेकिन आपका फ्रेज उस जो कीवर्ड है या कीवर्ड पूरा जो लिख रहे हैं लोग सर्च कर रहे हैं उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेज मैच इज दिस। अब फ्रेज मैच को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। ये समझ में आ गया फ्रेज मैच? अब तीसरा मैच क्या होता है? तीसरा मैच हमारा है एग्जैक्ट मैच, जैसे मैं आपको कह रहा था कि तीसरा मैच हमारा एग्जैक्ट मैच है। और एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि जो कीवर्ड आप लिख रहे हो वो कीवर्ड आपका एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ऐड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में रखा हुआ हो। ठीक है, वही शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हो, अलग से कोई मतलब कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा हट के हम कुछ लिख दें, ठीक है, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर हम अलग से उसमें वर्ड्स ऐड कर दें आगे पीछे, तो भी वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। बस हमारा जो हमने लिखा है ना वही शब्द उसके अंदर हो, बेशक से वो आगे पीछे हो, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती हो चलेगा, लेकिन होना वही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आई कीप वन कीवर्ड दैट इज रनिंग शूज। अब रनिंग शूज के एग्जाम्पल में हम क्या कीवर्ड रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि भाई सेम कीवर्ड होनी चाहिए। सेम में क्या होगा? रनिंग शूज ही होगा, यही होगा तभी ऐड दिखेगा। दूसरा और क्या ऑप्शन हो सकता है कि और किस केस में दिखेगा? आपका आगे पीछे हो जाए, शूज, आपने माना शूज, अब यहाँ पे रनिंग कर देते हैं इसको,
तो ऐसे केस में भी आपका जो ऐड का है वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ क्या है ना, आपका स्पोर्ट्स जो है ना एग्जैक्ट मैच में नहीं है, स्पोर्ट्स आपका है नहीं इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, सेम मैच होना चाहिए। ओके। ठीक है, सेम मैच होगा तभी वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में लिखा है हमने। क्योंकि ये बहुत इसको नैरो कर देता है, ये बोलता है भाई यही होना चाहिए। अगर हम स्पोर्ट शूज़ कर देंगे तो वो इस कैटेगरी में नहीं दिखाएगा। हो सकता है वो फ्रेज मैच में भी एक तरीके से ना दिखाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने जो डाला है फ्रेज मैच, वो रनिंग शूज़ डाला है। अब रनिंग शूज़ में तो वो सिर्फ रनिंग शूज़ को ही काउंट करेगा। तो ऐसे में हमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक कीवर्ड तो हम इस्तेमाल करते नहीं है। आप स्पोर्ट्स के नाम से एक दूसरा कीवर्ड ले लो, उसको भी एग्जैक्ट मैच में डाल दो, तो फिर वो उस कीवर्ड पे भी आपका ऐड जो है दिखाई देगा मार्केट में। बस वो क्या है, स्पोर्ट्स शूज़, शूज़ स्पोर्ट्स ऐसे करके आपको डालने पड़ेंगे। आगे पीछे करके डाल सकते हो। स्पेलिंग एरर होगा तो भी चलेगा। अगर मान के चलो किसी ने कोई कीवर्ड लिख दिया और शूज़ के जगह उसने ऐसे लिख दिया शू रन, ठीक है, तो ऐसे में भी आपका ऐड दिखने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग में एरर है, बट है तो वही। ठीक है, या रनिंग में हम सिंगल एन लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा, बिकॉज क्योंकि सिर्फ वो स्पेलिंग का ही मिस्टेक है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो, शब्द आगे पीछे हो, ऐसे वेरिएशंस को वो एग्जैक्ट मैच में ले लेता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और लिखने आप जाएंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये 3 मैच आपने देखा किस तरीके से होते हैं। चौथा जो हमारा मैच है, दैट इज वी कॉल नेगेटिव मैच। अब व्हाट इज नेगेटिव मैच? अब नेगेटिव मैच में अगेन मान के चलो कि हमारा जो कीवर्ड है जिन पे हमारा ऐड रन हो रहा है वो है रनिंग शूज़, रनिंग शूज़ और रनिंग शूज़, मतलब एक कीवर्ड पे रन हो रहा है। लेकिन अगर कोई गूगल पे जाके लिखता है रनिंग शूज़ फॉर फ्री, अब रनिंग शूज़ फॉर फ्री वो फ्रेज मैच में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मुझे बताओ। दोबारा बोलना, क्या बोले आप? रनिंग शूज़ फॉर फ्री, तो क्या वो हमारा फ्रेज मैच में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा तो। बिल्कुल दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला तो मैच कर ही रहा है, रनिंग शूज़ है ना। तो अगर रनिंग शूज़ फॉर फ्री जो इसके आगे आ रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, उस पर अगर मैं अपना ऐड ना दिखाना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग नेगेटिव मैच का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव में यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्री। तो जब आप फ्री लिख दोगे ना नेगेटिव मैच में, तो जहाँ आप जिस कीवर्ड के अंदर फ्री लिखा आएगा वो ऐड, वहाँ पे हमारा ऐड नहीं दिखेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? जैसे फ्री लिख दिया, और क्या हो सकता है? चीज़ है जो लोग मान के चलो कि भाई ऐसा लिख सकते हैं ताकि हम अपना ऐड ना दिखाएं। एग्जैक्ट तो ये बजट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 500 में तो कोई स्पोर्ट्स शूज आते भी नहीं है। हाँ, अगर आप लिखते हो कि अंडर 500, ऐसे भी आप डाल सकते हो। जो भी अपने कीवर्ड पे लिखेगा अंडर 500 उसको ऐड नहीं दिखेगा। में आप ये भी लिख सकते हो कि चीप, है ना, ऐसे चीप आप लिखते हो तो चीप वाला में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, या आप कुछ और अगर लिखना चाहो तो आप वो लिख सकते हो। तो ये आपके होते हैं। जब भी आप इनको कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर कहीं नहीं चीप लिख कर आ गया तो वो आपका फिर ऐड में नहीं दिखेगा। ज़्यादातर ये फ्रेज में होता है, क्योंकि भाई एग्जैक्ट में तो बहुत नेक्स्ट लेवल का मैचिंग चाहिए हमें होता है। इसमें तो इसके आगे अगर इसने चीप लिख दिया तो आपका ऐड दिख जाता, लेकिन आपने क्योंकि नेगेटिव में डाल दिया तो आप यहाँ पे भी वो नहीं दिखेगा चीप लिखने के बाद। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से हम बचते हैं और अपने ऐड को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। ये समझ में आया? अब देखो, अब बात आई कि भाई ये तो मैंने डाल दिया, ये तो डालने की बात हुई थी, ये डाल दिया, लेकिन इसके बाद क्या? भाई इसके बाद आगे भी तो स्टेप्स हैं। हम इन चीज़ों को वहाँ मेंशन कैसे करेंगे, वहाँ दिखाएंगे कैसे कि मेरा ये मैच में गया कि नहीं गया, ये मैच में गया कि नहीं गया। ठीक है, ये कौन से मैच में जा रहा है। जब मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ तो वहाँ उसको डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के लिए इसके कुछ साइंस होते हैं। साइंस मतलब सिंबल, आइकन, लोगो, इस तरीके का मैं कह रहा हूँ साइन। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है? ब्रॉड मैच का कोई साइन नहीं होता। ब्रॉड मैच का कोई साइन नहीं होता। अगर आप सिर्फ रनिंग शूज़ लिखोगे
तो वो आपका ब्रॉड मैच में चला जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेज मैच में चलाना चाहते हो तो इसमें आपको डबल कोटेशन मार्क डालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। जब आप डबल ब्रैकेट ऐसे डबल कोटेशन मार्क डालोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये फ्रेज मैच में चला गया। तो जो गूगल है उसको वो फ्रेज मैच में कंसीडर करेगा। ये इसका कोड है, साइन है, आप ये मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्ट मैच का क्या होगा? एग्जैक्ट मैच का होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हो। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो आपका ये वाला कहीं ना कहीं आपका एग्जैक्ट मैच में वो ऑटोमेटिकली उसको काउंट करेगा। और बिना स्क्वायर ब्रैकेट के हो तो ये ब्रॉड में जाएगा फिर। ब्रॉड में चला जाएगा, जैसे ये ब्रॉड में है ना, ऊपर वाला सबसे ब्रॉड मैच ये। अब यहाँ आपका ये फ्रेज मैच में चला गया, ये आपका एग्जैक्ट मैच में चला गया। अब नेगेटिव का भी होता है, नेगेटिव के लिए हम इसके आगे हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हाइफन लगाएंगे तो हमारा ये नेगेटिव में चला जाएगा। कूल, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैचेस क्या होते हैं, कोई डाउट? ओके, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको आप लोग को यूज करना है और इसको लेकर जो है हमको ऐड रेडी करना होता है। अब बात आती है कि भाई नेगेटिव कीवर्ड कैसे सर्च किया जाए, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होंगे? ऐसे केस के लिए हम जाते हैं गूगल के अंदर। ज़्यादातर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें जितने भी कीवर्ड्स आए, मान के चलो कोर्स के ऊपर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ना हो सकता है कि जैसे यहाँ लिखा है डिजिटल गराज गूगल, भाई इस कीवर्ड पे तो मुझे नहीं करना है। अब ये कीवर्ड पे अगर लोगों को ऐड दिखेगा तो लोग थोड़ी ना मेरा कोर्स को परचेज करेंगे। गूगल गैराज का मतलब ये हो गया जो गूगल के फ्री कोर्सेज वगैरह होते हैं उनका। अब ऐसे में तो मेरा वो लॉस हो जाएगा, है ना। तो मैं क्यों अपना लॉस कराऊं? तो ऐसे में मैं इस कीवर्ड के लिए गूगल कीवर्ड में क्या ऐड कर दूंगा, कीवर्ड में या तो गैराज ऐड करूंगा और मैं गूगल भी ऐड करूंगा और मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ये डिजिटल यूज़ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल तो मेरे नॉर्मल कोर्स में भी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे गूगल का इस्तेमाल करूंगा और गराज का इस्तेमाल करूंगा। मतलब एक मैं नेगेटिव ले लूंगा गराज, एक मैं नेगेटिव ले लूंगा गूगल, जिससे क्या होगा कि मैं बच जाऊंगा नेगेटिव कीवर्ड से। पहला तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप जाते हो नॉर्मल, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मान के चलो आप हैं और यहाँ आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, आपने ऐसे लिखा तो देखो इसको लिखने के बाद ना नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपको। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि लोग ये रिकमेंडेशन कब आता है आपको। ये रिकमेंडेशन आपको तब आता है जब इन कीवर्ड्स पर लोग सर्च कर रहे हो। गूगल उन्हीं को दिखाता है जो ज़्यादातर सर्च हुए हैं। तो ऐसे केस में आपको यहाँ देखना है कि यहाँ क्या आपको कोई मैचेस तो नहीं मिल रहा है ऐसा जो आपको लग रहा है कि यार इररिलेवेंट है मेरे एड्स को लेकर। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फीस। अगर आपको ऐसे कीवर्ड पे नहीं रन करना है तो फीस वाले सेक्शन को आप रख सकते हैं कि भाई चलो फीस पे तो मुझे चलाना नहीं है, तो मैं फीस को नेगेटिव में रख देता हूँ। यहाँ पे कोरा, अब कोरा पे क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली कोरा, कोरा में देख रहे हो भाई, कोरा वाला सर्च कर रहे हैं तो मैं अपना ऐड क्यों दिखाऊं? तो ऐसे में अगर मुझे नहीं दिखाना है तो आई विल कोरा कीप इन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे और भी अगर आपको लगता है कि आपका आता है यहाँ या कोर्स, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी मेरा एक कीवर्ड है मान के चलो। तो देखो यहाँ पे फ्री वाला भी आएगा, देखो ये फ्री, तो मैं फ्री में नहीं चलाना भाई, मैं फ्री को नेगेटिव में डालूंगा। रोहिणी में मैं नहीं चाह रहा हूँ, मेरा जो है दिल्ली के द्वारका में है मान के चलो, या विकासपुरी या कोई दूसरा लोकेशन है वहाँ है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, रोहिणी को माइनस में रखूँगा। क्यों? मुझे पता है कि जो सिर्फ रोहिणी में देख रहा है वो रोहिणी में ही करना चाहता है, वो कहीं और नहीं आएगा। तो ऐसे में मैं इसको नेगेटिव में डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को सोचता हूँ, निकालता हूँ। और आपको चैट जीपीटी है, डीप सीक भी आ गया है, तो आप लोग वहाँ जाके भी उनसे सजेशंस ले सकते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड मेरे क्या होने चाहिए, है ना, इन चीज़ों के नेगेटिव कीवर्ड क्या हो सकते हैं। तो आपको आसानी से वहाँ बहुत सारे आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये और तरीके हैं कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड्स ये निकालने के। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा तरीका है नेगेटिव कीवर्ड को निकालना। अब मान के चलो हमने नेगेटिव कीवर्ड निकाल दिया और हमने ऑलरेडी एक ऐड बना रखा है। अब मैं उसी के अंदर अगर अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करना चाहूँ, या जो कीवर्ड मैंने ब्रॉड मैच में डाले हुए थे उनको फ्रेज मैच में करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा?
हम वो भी देख लेते हैं। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे अपने एड्स अकाउंट के अंदर। ये मेरा ऐड अकाउंट है। हमने अभी जो ऐड बनाया था, देखो ये क्या बोल रहा है, पॉलिसी रिव्यू अप्रूव्ड, मतलब हमारा जो ऐड है वो अप्रूव हो गया, है ना, ऐड अप्रूव हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखा रहा है ऐड अप्रूव, यहाँ पे भी दिखाएगा आपको ऐड अप्रूव। थोड़ा नीचे देखो, इनेबल्ड आ गया यहाँ पे, है ना, मतलब हमारा जो ऐड है वो क्या हो गया है, अप्रूव हो गया है। आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, जब तक कुछ बोलना हो तब आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। ऑलराइट, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा आ रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर आप लोग को दिक्कत करेगा वो। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा जो पॉलिसी है वो रिव्यू हो चुका है यहाँ पे, मतलब डन हो गया। अब मैंने जो कीवर्ड्स लगाए थे वो ये थे, दीज आर द कीवर्ड्स, समरी ऑफ हाउ योर कीवर्ड्स आर परफॉर्मिंग। यहाँ पे समरी है, हम ऐड रन करेंगे तो हमारे कीवर्ड्स का परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई देगा। तो ये कीवर्ड्स है हमारे, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, यहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स हमने डाले हुए हैं। अब ऐसा ना हो कि इन कीवर्ड को हो सकता है कोई लिखे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, या गूगल ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा कोई लिख सकता है। अब अगर ऐसा वो कोई लिखेगा तो भी मेरा ऐड दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे कीवर्ड में मेरा ऐड दिखाई ना दे। अब मुझे उनको हटाना है, तो ऐसे केस में ये ऑलरेडी आपका ओपन है, ये आपका कैंपेन ओपन है। तो जब आपका कैंपेन ओपन हो, साइड में कैंपेन के अंदर यहाँ देखो ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड्स, ऑडियंस, लोकेशन, ऐड शेड्यूल, एडवांस बिड एडजस्टमेंट का ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको जाना है सर्च कीवर्ड्स के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्च कीवर्ड्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको आपके कीवर्ड्स नजर आएंगे। देखो ये रहे कीवर्ड्स, मेरे जितने भी कीवर्ड्स थे वो सारे कीवर्ड जो मैंने डाले थे। ये कीवर्ड बोल रहा है नॉट एलिजिबल, वाई, बिकॉज इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना बहुत कम है। ये कह रहा है इस दिस कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज वेरी लो, तो लो है इसलिए उसको नॉट एलिजिबल बता रहा है, बट अप्रूव हो गया है कीवर्ड, ठीक है, परफॉर्म नहीं करेगा, बस ये है। हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे भाई, मैचेस बदलने हैं हमें। अभी देखो क्या बोल रहा है, मैच टाइप ब्रॉड मैच है सारे कीवर्ड्स के मेरे। अब मान के चलो कि मुझे इसका मैच बदलना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स का जो मेरा कीवर्ड है इसका मैच बदलना है, मेरे को फ्रेज में रखना है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हो बाय क्लिकिंग ओवर हियर, यू विल गेट द ऑप्शन। देखो 3 मैच आ गए, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। मुझे फ्रेज में रखना है, आई क्लिक ऑन फ्रेज एंड योर कीवर्ड विल बी इन फ्रेज मैच। यू सी दैट कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क इज नाउ ओवर हियर, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स के बीच में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका कीवर्ड जब कोई ये लिखेगा, लेकिन आपको पता है कि इसके आगे उसने फ्री लिख दिया तो भी दिख जाएगा, है ना, लेकिन मैं इसको फ्रेज मैच में रख रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होंगी तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अगर कोई सिर्फ मार्केटिंग कोर्सेज लिखे तो उसको नहीं दिखेगा, लेकिन वो ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज फॉर फ्री लिख दे तो वो दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों वर्ड्स जो है वो मैच कर रहे हैं, मतलब फ्रेज जो है मेरा मैच कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसको करते हैं। देखो दोबारा अंडर रिव्यू चला गया, क्योंकि कीवर्ड में चेंजेस किया है तो कीवर्ड के बेसिस पे वो रिव्यू पे जाएगा पॉलिसी रिव्यू के लिए। तो ये हमारा डल गया। अब मैं कह रहा था कि भाई मुझे तो नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है, मुझे तो नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है, तो मैंने डाल दिया फ्रेज में, लेकिन फ्री वाले में तो अभी भी दिखाई देगा। तो फ्री वाले का मैं कैसे चेंज करूँ? उसके लिए आप ऊपर आओ, यहाँ पे देखो आ रहा है नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स, इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेगेटिव कीवर्ड को हमने डाला ही नहीं है। हम डालेंगे, कैसे डालेंगे? या तो ये प्लस में क्लिक करो या तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स में क्लिक करो, दोनों केस में कहीं भी कर सकते हो। मैं प्लस में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई किस लेवल पे आपको वो नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं। मैं फिलहाल कैंपेन लेवल पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई नंबर ऑफ ऐड ग्रुप्स तो नहीं बनाए। सपोज करो आपने नंबर ऑफ ऐड ग्रुप्स बनाए होते, एक आपने ऐड ग्रुप बनाया होता एसईओ कोर्स के लिए, एक बनाया होता आपने पीपीसी कोर्स के लिए, एक आपने अलग अलग, तो उसके नेगेटिव कीवर्ड्स भी अलग अलग होते। तो ऐसे केस में हम लोग अलग ऐड ग्रुप के लेवल पे अलग अलग कीवर्ड्स को डिसाइड करते हैं। मैं अपना फिलहाल कैंपेन में ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि एक ही बनाया और मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। देखो मैं ऐड ग्रुप इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐड ग्रुप का यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा मुझे। मैं उस ऐड ग्रुप को, देखो ये कैंपेन है, कैंपेन सेलेक्ट करते ऐड ग्रुप आ जाएगा। यहाँ अगर और होते तो और आ जाते। तो ये ऐड ग्रुप 1 है, उसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड डाल रहा हूँ मैं, फ्री, ये डाल दिया मैंने। नाउ दिस कीवर्ड विल बी एडेड। और अगर रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा था चीप, ये भी रख दिया। और अगर मैं यहाँ पे कोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग कोर्स में फ्री यहाँ लिखते हैं गूगल, क्योंकि भाई गूगल लिखेगा तो भी नहीं दिखाना चाहिए। मैं गराज की बात कर रहा था तो गराज में भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे कुछ ऐड करना है मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे रोहिणी में मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए, मतलब कोई रोहिणी लिखे कीवर्ड पे तो नहीं दिखे, तो मैं रोहिणी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अलग अलग कीवर्ड ऐड करूंगा एंड देन आई विल सेव इट। सो वंस आई विल सेव इट, दीज कीवर्ड्स विल बी एडेड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। और इनके भी मैचेस हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी दीज कीवर्ड्स आर इन ब्रॉड मैच, यू कैन चेंज दिस टू
another match. जैसे ये broad match में है, if I click on this free and here if I change the match, phrase match and save it, you will see the change, phrase match. So this is how आपको phrase match और इसको keyword को कैसे ऐड किया जाता है वो हमने यहाँ पे देखा. Let me know if you have any doubt. नो सर. ओके तो ये हमारा था कीवर्ड को कैसे ऐड किया जाता है, मतलब नेगेटिव कीवर्ड. देखो एक तो ये ऑप्शन था, इसके अलावा एक चीज़ और जगह आप इसको कर सकते हैं. कैसे, कहाँ से, यहाँ वापस आए, यहाँ पे ना जब आपका ऐड रन हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मली एक सर्च टर्म का लिस्ट आ जाता है जहाँ पे आपको आपके कीवर्ड के सर्च टर्म्स नज़र आते हैं. लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है. जब वो दिखाई देगा तो वहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि यू वांट टू ऐड दिस कीवर्ड एज अ नेगेटिव और यू वांट टू ऐड दिस कीवर्ड टू योर लिस्ट so that people when search for this particular keyword they should see your ad. तो उस तरीके से आप इसको कर पाते हैं. यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने ऐड अभी तक रन ही नहीं किया है. रन होता तभी वो सर्च टर्म्स यहाँ पे दिखाई देते हैं. तो एक वो ऑप्शन होता है, वो फिलहाल यहाँ पे इसमें अवेलेबल नहीं है. बट आई कैन शो यू फ्रॉम माई अनदर अकाउंट. आई माइट हैव दैट अकाउंट. लेट मी जस्ट चेक. लेट मी ओपन दिस वन. या यहाँ देखो ऐड चला हुआ है, तो इस वाले अकाउंट में दिखाता हूँ. दैट इज 803 अकाउंट ID. लेट्स गो डाउन. यू विल सी द सर्च टर्म्स. या हियर यू सी. ठीक है, देखो ये सर्च टर्म्स हैं सारे. अब देख रहे हो यहाँ पे लीड्स ग्रू, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, HubSpot अकेडमी. अब जाहिर सी बात है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड मेरा ऐड चल रहा है, तो मैं मान के चलो मैं इस पर थोड़ी चाहूँगा, HubSpot नहीं चाह रहा हूँ, नहीं दिखाना चाह रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है डायरेक्ट ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड या ऐड एज कीवर्ड. तो ऑप्शन है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट एंड यू कैन ऐड इट एज अ नेगेटिव. HubSpot अकेडमी. आई डोंट वांट टू शो माय ऐड एज HubSpot ओनली. मैं अकेडमी में दिखाना चाहता हूँ बट HubSpot में नहीं दिखाना चाहता, तो मैंने इसको नेगेटिव मैच में डाल दिया. अब HubSpot को आप पूरा का पूरा ऐसे भी रख सकते हैं, फ्रेज मैच में या ब्रॉड मैच में या एग्जैक्ट मैच में. मैंने कर दिया. कैंपेन लेवल पे रखना है तो कैंपेन लेवल, किसी और चीज़ में रखना तो किसी और में. मैं मान के चलो मुझे एड ग्रुप लेवल पे रखना है. आई विल गो and then I will select add group. Here this is my ad account and inside this I have 2 ad groups, so I want to keep for this one and then I will save. तो वो उसके अंदर ही पर्टिकुलरली एड ग्रुप के लिए काम करेगा वो नेगेटिव कीवर्ड. ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड करते हैं. ठीक है, ये हमारा अकाउंट है जिसमें हम काम करते हैं. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? यस सर. वो क्या नाम से जो भी डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा जनरेट ट्रैफिक का, वो भी यहीं पर ही शो करेगा. ट्रैफिक का जो डेटा होता है, डेटा आपको यहाँ पे कोई अपडेट नहीं होता है. ठीक है, आप यहाँ से उनको रीडायरेक्ट कराते हो वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी. लेकिन आप कहते हो कि मुझे नंबर पता लगना चाहिए कि कितने क्लिक्स आए, तो वो आप पता कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप क्लिक पे गए, ठीक है, ये क्लिक का ग्राफ है. देखो टोटल ये बता रहा है कि वीक ऑफ 24 अक्टूबर को टोटल 214 इंप्रेशन प्लस 23 क्लिक्स आए थे. एवरेज CPC क्या गया है आपका? एवरेज CPC दिखा रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक कितना गया, 76.62 रुपीज़ आपका कॉस्ट लगा है. ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना गया वो भी दिखा रहा है, कितना है 1.99 के. लेकिन जो कस्टमर डेटा है वो नहीं दिखा रहा है हमको यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, लेकिन आपको वो डेटा नहीं दिखाएगा कि कौन लोग आया था, क्या नाम था उसका. ये चीज़ें आप नहीं देख सकते. गूगल का एक अपना प्रोटोकॉल है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आपको डेटा नहीं देगा. लेकिन अगर उसका डेटा आपको लेना है तो आप कैसे लोगे? उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा कि भाई आप उसको भेजो अपने वेबसाइट पे, वेबसाइट फॉर्म लगाओ, उसको बोलो वहाँ पे फॉर्म सबमिट करे, फिर वो डेटा आपके पास आएगा. वो डेटा आपको फिर आपके मेल ID पे ही दिखती है, वहाँ से फिर आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इस तरीके से आपको करना पड़ेगा. फॉर्म वगैरह लगाना पड़ेगा ना, इंस्टेंट फॉर्म. हाँ, इंस्टेंट फॉर्म. देखो इसमें इंस्टेंट फॉर्म की जगह गूगल फॉर्म होता है, हम वो लगा सकते हैं. ठीक है, फेसबुक में इंस्टेंट फॉर्म होता है, यहाँ पे गूगल फॉर्म होता है. जो चाहे तो सबमिट कर सकता है. अदरवाइज यू कैन मेक देम टू विजिट योर वेबसाइट फर्स्ट. बाय गोइंग टू वेबसाइट they will go to that particular form and they will fill that form. Okay, and then you will get the leads. All right. तो वो इस तरीके से, हाँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट से ही काम होता है. वेबसाइट यू विल नॉट बी एबल टू रन एड्स ऑन गूगल. और जो वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आएगा वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तो मेल पे ही आएगा अपने पास. वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसका सेटअप आप कैसे कर रहे हो ट्रैफिक को चेक करने का, वो चीज़ फिर आप उसी हिसाब से देख सकते हो.
ठीक है, जब तक वो, अगर आपका मेल सबमिशन के ऊपर है तो मेल जब सबमिट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा उसका आपके मेल आईडी पे कि एक मेल सबमिट हुआ है। वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वेबसाइट की ट्रैफिक के ऊपर आपको नोटिफिकेशन सेट करवाना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन बिल्ड करवाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि समवन इज देयर इन योर वेबसाइट, राइट। वो अलग बात है, वो तो अलग चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब सबका अलग अलग फंक्शंस होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, कोडिंग के थ्रू वो करना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि जब भी कोई आपके वेबसाइट पे आए आपको उसको तुरंत एक बफर टाइप है, जो अलग अलग प्लगइन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप नोटिफाई होते हो कि या समवन इज़ देयर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, बट वो अलग चीज़ है, अलग तरीके से करता है। आप एक बार गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टूल्स मिल जाएंगे आपको ऐसे जो आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये जो मैं आपको बता रहा फिलहाल वो था हमारा कीवर्ड्स को लेकर। ठीक है, कि कीवर्ड्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, कीवर्ड्स हम कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से हैं। तो इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं सर। ओके,